कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा देखते ही देखते किशोर में कैसे बदल जाता है? ये बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं होते, ये तो एक पूरी कहानी है जो हम सबके अंदर चलती है। तो आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं, उस सफर को समझने वाले हैं जो हम सबको बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर बच्चों को देखकर कहते हैं, अरे वाह कितना बड़ा हो गया है। पर क्या बड़ा होने का मतलब सिर्फ कद का बढ़ना है, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देता? सच कहूं तो इसी एक सवाल में हमारी आज की पूरी बातचीत का राज छिपा है। तो आज हम कहां कहां से गुजरेंगे? देखिए, सबसे पहले हम दो बहुत जरूरी शब्दों अभिवृद्धि और विकास के बीच का अंतर समझेंगे। फिर हम उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जिसके हिसाब से ये सारे बदलाव होते हैं। उसके बाद हम बचपन के अलग अलग पड़ावों का एक छोटा सा टूर करेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि भाई ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम दो ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उनके असली मतलब पर कभी इतना गौर नहीं किया। तो पहला शब्द है अभिवृद्धि, यानी ग्रोथ। देखिए, ये बिल्कुल सीधी सादी चीज है। इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ शरीर से है। जैसे कद कितना बढ़ा, वजन कितना बढ़ा, वो सब कुछ जिसे आप एक इंचटेप या वजन तौलने की मशीन से नाप सकते हैं। और हाँ, ये हमेशा नहीं चलती। एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18 या 20 साल के आसपास, ये प्रक्रिया रुक जाती है। और अब आता है दूसरा और ज्यादा गहरा शब्द, विकास यानी डेवलपमेंट। अब ये सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारे हुनर और हमारे रिश्तों की कहानी है। एक बच्चे का बात करना सीखना, किसी का एक अच्छा म्यूजिशियन बनना या एक समझदार इंसान बनना, ये सब विकास है। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये कभी नहीं रुकता, ये जिंदगी भर चलने वाला सफर है। तो फिर दोनों में असली फर्क क्या हुआ? चलिए एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभिवृद्धि एक बिल्डिंग की ऊंचाई है जिसे आप मीटर में नाप सकते हैं। वहीं विकास उस बिल्डिंग के अंदर का डिजाइन, उसकी मजबूती, उसमें रहने वाले लोगों के बीच का माहौल है, जिसे आप नाप तो नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अभिवृद्धि तो बस एक हिस्सा है, विकास अपने आप में पूरी तस्वीर है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो विकास है ये होता कैसे है। क्या ये बस ऐसे ही किसी भी तरह से हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ तय नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। ये बहुत कमाल की बात है ना? सोचिए, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई थोड़ा देर से, पर पैटर्न लगभग एक ही होता है। पहले कुछ आवाजें निकालना, फिर एक एक शब्द बोलना और फिर वाक्य बनाना। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा सीधे भाषण देना शुरू कर दे। ये एक तय स्क्रिप्ट की तरह है जिसका पालन हर इंसान करता है। और इस ब्लूप्रिंट के कुछ बहुत ही मजेदार नियम हैं, जैसे निरंतरता का नियम जो कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे की अपनी रफ्तार होती है। और दो सबसे शानदार नियम हैं, सेफेलोपॉडल, जिसका मतलब है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी विकास शरीर के बीच से बाहर की ओर होता है। एक बच्चा पहले अपनी पूरी बांह हिलाता है और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से कोई चीज पकड़ना सीखता है। और पता है, इन सब सिद्धांतों को समझने की ये जो कोशिश है, ये कोई नई नहीं है। इसका एक लंबा इतिहास है। सदियों से लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, 17वीं सदी से लेकर आज तक। और हाँ, भारत में भी 1930 के दशक से इस पर काफी गंभीरता से काम हो रहा है। तो अब तक हमने अभिवृद्धि और विकास के फर्क को और उसके पीछे के नियमों को समझ लिया है। अब मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि यह सब असल जिंदगी में बचपन के अलग अलग पड़ावों पर कैसे दिखाई देता है। सफर की शुरुआत होती है शैशवावस्था से। ये जन्म से लेकर करीब 5 साल की उम्र तक का समय है, और ये वो दौर है जब पूरी जिंदगी की इमारत की नींव रखी जाती है। इस स्टेज में शारीरिक अभिवृद्धि तो जैसे रॉकेट की स्पीड से होती है। बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है, अपने आसपास के लोगों की नकल यानी इमिटेट करके दुनिया को समझता है, और यहीं पर उसके पहले रिश्ते बनते हैं जो उसके आने वाले जीवन को आकार देते हैं। इसके बाद आता है बाल्यावस्था का दौर, जो करीब 6 से 12 साल तक चलता है। ये वो समय है जब बच्चा अपने घर के दायरे से निकलकर स्कूल और दोस्तों की एक नई और बड़ी दुनिया में कदम रखता है।
इस उम्र में बच्चे सोशल होना सीखते हैं, अपनी एक गैंग, अपनी एक टोली बनाते हैं। उनके सीखने की क्षमता जबरदस्त होती है और सबसे बड़ी बात, उनमें लॉजिकल सोच आने लगती है। अब वो सिर्फ ये नहीं जानते कि 2 और 2 4 होते हैं, बल्कि ये भी सवाल करने लगते हैं कि क्यों होते हैं। और फिर आता है बचपन का सबसे नाटकीय, सबसे तूफानी दौर, किशोरावस्था। ये करीब 12 से 18 साल तक का समय है। इसे बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल भी कह सकते हैं। ये दौर सच में बड़े बदलावों का है। शरीर बहुत तेजी से बदलता है। इमोशंस एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा। और इन सब के बीच एक किशोर अपनी पहचान खोज रहा होता है। उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूं? और इस सवाल का जवाब खोजने में अक्सर दोस्त, परिवार से भी ज्यादा जरूरी लगने लगते हैं। अच्छा, तो हमने अभिवृद्धि को समझा, विकास को समझा और बचपन के अलग अलग पड़ावों को भी देख लिया। पर एक सवाल उठता है, ये सब जानने का फायदा क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे कि माता-पिता या शिक्षक। देखिए, ये सारा ज्ञान एक टीचर के लिए किसी सुपर पावर वाले टूल किट से काम नहीं है। जब एक टीचर ये समझता है कि एक 7 साल के बच्चे का दिमाग एक 14 साल के बच्चे से कितना अलग है, तो वो अपने पढ़ाने का तरीका बदल सकता है। वो ऐसी एक्टिविटीज बना सकता है जो बच्चे को सच में समझ आए। और अगर कोई बच्चा अजीब बर्ताव कर रहा है, तो उसे डांटने के बजाय वो उसके पीछे का कारण समझ सकता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। शिक्षा कोई एक साइज की शर्ट नहीं है जो सबको फिट आ जाए। एक अच्छी शिक्षा वही है जिसे हर बच्चे के विकास के स्तर और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जाए, तभी उसका असली असर होता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब हम ये जानते हैं कि हर बच्चा एक तय रास्ते पर, भले ही अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये बात बच्चों को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल देती? शायद ये हमें उनके साथ थोड़ा और धैर्य रखने वाला और बहुत ज्यादा समझदार इंसान बना सकती है। इस पर